हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। गुड मॉर्निंग। और आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, जब देखते हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। लाइक करना शायद आप लोग भूल जाते हैं या क्या है नहीं पता, लाइक नहीं हो पाती है। और मैं गारंटी देता हूँ, जो मैं बताता हूँ आप लोगों को नॉलेज ज्ञान जो भी मुझे पता होता है या जो भी चीज़ें मैं कहीं से लेता हूँ, काफ़ी ऑथेंटिक होती है। काफ़ी मतलब वो ज्ञानवर्धक बातें हैं आप लोगों के लिए। कोई भी चीज़ तैयारी कर रहे हैं या कॉमन नॉलेज भी रखना चाहते हैं तो भी चलिए। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को कराइए भी और शेयर करिए अच्छा लगे तो। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से गयासुद्दीन के बारे में। ठीक है। गयासुद्दीन, ये न है जो लिखा नहीं रहा है, जगह की दिक्कत है। गयासुद्दीन बलबन है ना। और इसका शासनकाल जो है वो 1265 से 89 यानी 89 तक, 65 से 89 ईस्वी तक इसका रहा। जाति जो है, इसकी जाति वो इलबरी तुर्क था, गुलाम बख्श का था। इलबरी तुर्क तुर्क था, गुलाम बख्श का शासक था। ठीक है। ये था गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़े हम लोग। तो गयासुद्दीन ने जो है ग्वालियर विजय के बाद, गयासुद्दीन ने ग्वालियर विजय के बाद बलबन को खरीदा था। सॉरी, इल्तुतमिश ने। किसने? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो है ग्वालियर जब विजय विजय के बाद बलबन को क्या किया? खरीद लिया। और ख़ासकर अपना व्यक्तिगत सेवक रख लिया, यानी अपने सेवा में इसको रख लिया व्यक्तिगत। और रजिया के समय जो है ये अमीर ए शिकार, फिर बहराम शाह, अमीर ए नाखूर। क्या पद? फिर इसका अमीर ए नाखूर, ए नाख आखूर, सॉरी आखूर, मसूद शाह के समय अमीर ए हाजिब, मसूद शाह के समय ए हाजिब। ठीक है। तो इस तरह से जो है नासरुद्दीन महमूद के समय जो है नायाब मामलिक के पद पर, यानी सब पद के नाम है जिस पर एक काम किया। रजिया के समय अमीर शिकार, बहराम शाह के समय में जो है ये अमीर नाखूर, मसूद शाह के समय अमीर हाजिब और नसरुद्दीन महमूद के समय में नायब मामलिकात के पद पर बलबन जो है नियुक्त हुआ था, यानी पोस्ट पर। और नसरुद्दीन मोहम्मद ने उसे उलगू खां की उपाधि दी। कौन? तो नसीर मोहम्मद ने। न है ना, नसरुद्दीन महमूद ने इसको क्या की? तो याद रखिएगा, कितना बार पूछ चुका है एग्जाम में। उलू खां, उलू खां की उपाधि दी। किसने? तो
नसरुद्दीन मोहम्मद ने उलूग खां की उपाधि दी किसको? तो बलबन को। बलबन दिल्ली का प्रथम व्यक्ति था। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम व्यक्ति था जिसने सुल्तान होते हुए भी सुल्तान के क्षेत्र का उपयोग किया, न होते हुए भी, है ना। मैंने बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम व्यक्ति था जिसने सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के क्षेत्र का उपयोग किया। बलबन ने दिल्ली के आसपास के लूटपाट करने वाले मेवातियों का दमन किया, यानी उनको ख़त्म किया। किसको? तो मेवाती जो थे, जो लूटपाट करते थे, उनको ख़त्म किया उनको। और प्रथम व्यक्ति जब सुल्तान नहीं होते हुए भी सुल्तान के क्षेत्र का प्रयोग किया, उसका ताकत का यूज किया उसने। ठीक है। बलबन ने अफगान के विद्रोह को भी दबाया, अफगान के विद्रोह को भी दबाया है। अफगान विद्रोह को भी दबाया। ठीक है। ऐसे अब कूट दे के पूछ देता है कि इसमें से कौन कौन काम बलबन ने किया था कि नहीं। तो अफगान विद्रोह को भी दबाया, मेवातियों का भी दमन किया, है ना। राजा नहीं रहते हुए, सुल्तान नहीं रहते हुए सुल्तान के पावर का यूज किया उसने। ठीक है। इसका मतलब क्या है? यूज करते यानी कि वो जो राजा रहे होंगे बहुत कमज़ोर बिक रहे होंगे या लुंज पुंज रहे होंगे, इसलिए उसका यूज किया उसने। और आसान क्षेत्रों में बलबन ने दमन के सहारे शांति स्थापित की, मतलब बहुत जोर जबरदस्ती से मार काट के फोर्स बल के आधार पर उसने शांति व्यवस्था कायम की। और साथ ही जंगलों को साफ करवाया। इसने क्या किया? तो जंगल को साफ करवाया, बलबन ने जंगल को साफ कराया, है ना। और सड़क का निर्माण कराया, सड़क का निर्माण कराया इसने, सड़क का निर्माण कराया। ओके। और क्या कराया इसने? और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की, यानी सड़क पर लूटपाट नहीं हो इसकी भी व्यवस्था की उसने। किलों का निर्माण किया, कुछ जो है किला मतलब फोर्ट, किलों का जो है निर्माण कराया। निर्माण कराया। और कुछ जो पुराना किला था उसका भी जीर्णोद्धार कराया, मरम्मत कराया। बलबन जानता था कि वह जब तक चहलगानी की शक्ति, चहलगानी मतलब 40 लोगों के कोर्ट का एक ग्रुप दरबार होता था, वो काफ़ी पावरफुल होती थी। तो कह रहा है कि चहलगानी की शक्ति नहीं तोड़ी जा सकती। बलबन जानता था कि चहलगानी में जो काफ़ी पावरफुल थे, राजा को कभी दबा देते थे, राजा कमजोर था तब। तो वो कह रहा है कि बलबन जानता था कि जब तक चहलगानी की शक्ति नहीं तोड़ी जा सकती थी, राजा का पद स्थिर नहीं रह सकता है। यानी राजा के पोस्ट के लोग इधर उधर हिलाते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, साजिश रचते रहेंगे, तो स्थिर नहीं, स्टेबल नहीं रह सकता है। तब बलबन भी चहलगानी के सदस्य, पहले बलबन जो है खुद चहलगानी के सदस्य था, तो जानता था क्या है, क्या होता नहीं होता है। और वह जानता था कि चहलगानी के सदस्य उसके साथ बराबरी का दावा करेंगे। और तो उसने जनपद को गरिमा बनाया और रजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जनपद और रजत्व का सिद्धांत इसने प्रस्तुत किया। वह प्रथम सुल्तान था जिसने रजत्व की सुस्पष्ट व्याख्या की, मैंने बताया कि क्या है। और बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए लौह और रक्त की, किसकी? तो लौह और रक्त की, यानी मार काट की पनिशमेंट की, लौह और रक्त, यानी खून और मारपीट। मर्डर की जो भी ज़्यादा करेगा उसको मारपीट के फांसी देंगे, मारेंगे, जो भी करेंगे, ऐसा था। ठीक है ना। तो ये लौह और व रक्त की जो है नीति अपनाई किसने? तो बलबन ने। तो ये कंट्रोल करना जरूरी था, इसलिए उसने कड़ाई किया। अब बलबन की प्रशासनिक कार्य क्या था? बलबन की प्रशासनिक कार्य, यानी क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव काम उसने कराया, उसके बारे में जानते हैं। तो बलबन ने ईरानी दरबार की परंपरा, क्या था? ईरानी, बलबन क्या कहते, जो
ईरानी एक दरबार की परंपरा थी, यानी कोर्ट की, राजा जहाँ बैठता है उसको दरबार, एक दरबार की जो परंपरा थी उसके अनुसार सिजदा, इसका नाम रखिएगा सिजदा, सीधा परंपरा शुरू कर दी। सीधा में क्या था, तो घुटनों के बल पर बैठकर शीश नवाना, सर झुकाना, घुटनों, राजा के सामने घुटने के बल पर बैठिए और सर झुकाइए। और एक पायबोस, ये परंपरा दूसरा क्या था, पायबोस, ये तो उससे भी खतरनाक है। पायबोस परंपरा क्या था, पायबोस क्या था, तो पायबोस में था सुल्तान के पैर को चूमना था, मुंह से बैठकर सुल्तान के जो पैर था उसको चूमना था, पायबोस था ये। शुरुआत की इसने ईरानी, और एक और क्या थी कि, तो एक और ईरानी परंपरा था क्या, तो ईरानी परंपरा एक और क्या था, तो नौरोज है ना, नौरोज की त्यौहार जो है इसने शुरू किया, नौरोज। यह भी पूछता है कि नौरोज की किसने शुरुआत की थी, तो ये नौरोज जो है त्यौहार था वो शुरू करा दिया। बलबन ने चहलगानी सदस्यों को घातक प्रहार किया, बहुत इन पर कठिन आक्रमण किया, मतलब तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए। कुछ को मृत्युदंड दिया तो कुछ को यहाँ से वहाँ भेज दिया। इस प्रकार अंतिम रूप से बलबन ने तुर्कान चहलगानी का अंत कर दिया। बलबन ने किसका अंत कर दिया, तो तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी 40 लोगों का जो ग्रुप था कोर्ट में, दरबार में, उसका अंत कर दिया। ठीक है, बलबन को न्याय को सर्वोच्च दायित्व समझता था, यानी बलबन सबको न्याय मिले इसका वो न्याय को सर्वोच्च दायित्व समझता था। साधारण व्यक्ति के अन्याय और अत्याचार पर अधिकारियों और अपने संबंधियों को कठोर दंड देता था वो, यानी एक कॉमन पीपल के साथ भी कोई गलत करता है तो वो अपने अधिकारी को भी नहीं छोड़ता था, उसको भी वो कड़ा दंड देता था। आज के नेता की तरह नहीं कि कोई रेपिस्ट है हमारे नेता पार्टी का है तो उसको बचाते रहे, है ना। जो इस लड़की के साथ हुए हैं वो उसके साथ ही पुलिस से भी उसको पिटवाया, घसीटवाया, जो गोल्ड मेडलिस्ट है। तो आज के शासक की तरह, नेता की तरह, हालांकि उस तो राजा था, फिर भी ऐसा करता था। आज तो नेता क्या है, सेवक है। नेता, ऑल द लीडर्स एंड ऑफिसर्स आर द सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स, लेकिन अपने आप को राजा साबित करते हैं। वही जिसके हाथ में पावर होता है वो कॉमन पीपल को दबाता है। लेकिन रियल डेमोक्रेसी में क्या है, जो रियल डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो उसमें जनता के पास पावर होनी चाहिए, ना कि लीडर के पास, है ना। जनता के उसमें वेलफेयर काम होनी चाहिए। ओके, तो ये जो है ये अपना सबको, कॉमन लोगों को भी मिले न्याय, इसका दायित्व तो समझता था। और कोई साधारण व्यक्ति के साथ भी उसके ऑफिसर या अधिकारी कुछ करते थे तो उसको कठोर दंड देता था। उसने अवध के सूबेदार के पिता और बदायूं के सूबेदार के पिता को इसलिए दंडित किया क्योंकि उन्होंने अपने नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया था। कौन थे, तो अवध यानी यूपी, है ना। अवध के जो सूबेदार थे, अवध के सूबेदार के जो पिता और बदायूं के जो सूबेदार था, एक बदायूं के जो सूबेदार था, उस सूबेदार के पिता को इसलिए दंडित किया क्योंकि उन्होंने अपने नौकर के साथ क्रूर व्यवहार किया था, यानी काफी निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया था, क्रूएल व्यवहार किया था, तो उसको भी उसने दंडित किया। उसने अपने अमीर को भी दंडित किया था। उदाहरण स्वरूप बंगाल अभियान के असफल होकर लौटे 2 अमीर को मालिक टर्गी और अमीर खां को मृत्युदंड दे दिया। बंगाल के अभियान पर, कैंपेन पर वो गए थे और सफल नहीं हुए, है ना, अभियान असफल होकर लौटे थे दोनों, तो 2 अमीर को दंडित किया उसने, अमीरों को दंड दिया क्योंकि जो उसका अभियान जो है सफल नहीं रहा था, इसलिए उसने उसको दंडित कर दिया। कथा क्या नाम था इसको, देते कहीं नाम पूछे तो मलिक तरगी नाम था इसका, ऐसे तरगी। और अमीर खां,
अमीर खां को उसने दंडित किया, क्योंकि है ना मतलब उसका अभियान जो असफल रहा था, जो बंगाल पे गए थे अभियान पर, वो कैंपेन पे, उसने अपने चचेरे भाई शेर खां शुकर को विष दे के मार दिया, जहर दे के। उसका चचेरा भाई कौन था? तो शेर खां। शेर खां शुकर विष देकर, यानी जहर देकर, पॉइजन देकर उसको मार दिया। विष देकर, जहर देकर, पॉइजन देकर उसको मार दिया। जो सुनना भटिंडा और भटनेर गवर्नर था, जो क्या सुनाम, समाना, भटिंडा और भटे गवर्नर था, यानी चचेरा भाई भी था, गवर्नर था। किस कहाँ कहाँ का था वो? तो सुनाम, समना, समना और भटिंडा का गवर्नर था ये, और भटनेर, है ना, यहाँ का गवर्नर था। फिर भी इसको दंड दिया है, ठीक है ना, चचेरे भाई का। और बलबन ने दुर्लभ और वृद्ध सैनिकों के लिए पेंशन की व्यवस्था की। पेंशन की व्यवस्था, पेंशन देता था अपने दुर्लभ, जो कमज़ोर हो गया है सैनिक, है ना, दुर्बल या वृद्ध, यानी बुजुर्ग जो हो गए हैं, तो उनको पेंशन देता था सैनिकों के लिए, पेंशन की व्यवस्था की थी। उसने गुप्तचर प्रणाली को क्या किया? और मजबूत बनाया, मजबूत बनाया, ठीक है ना, गुप्तचर प्रणाली को मजबूत बनाया। बरीद की नियुक्ति की और उसके चरित्र एवं ईमानदारी की जांच बात होती थी। किसकी नियुक्ति की? बरीद, बरीद की नियुक्ति की उसने, बरीद की नियुक्ति, उसके चरित्र, उसकी नियुक्ति जो है उसके चरित्र और ईमानदारी की जांच की बात होती थी। जब 1279 में बंगाल में, कहा तो बंगाल में जो है तुगरिल खां, तुगरिल खां विद्रोह कर दिया और सुल्तान गयासुद्दीन की मुगुसुद्दीन की पदवी धारण कर ली। कौन थी? तो विद्रोह कर ही दिया, और क्या किया? तो उसने मुगुसुद्दीन की पदवी धारण कर लिया, अपने नाम के सिक्के भी चलवाए और खुतबा भी पढ़वाया। बंगाल अभियान एकमात्र अभियान था जिसके लिए बलबन ने दिल्ली छोड़ा था। बलबन दिल्ली नहीं छोड़ता था कोई भी अभियान, किसी और को भेजा था। तो उसने इस अभियान के लिए, जो तुगरिल खां ने विद्रोह किया था बंगाल में 1779 में, 79 में, तो सुल्तान गयासुद्दीन पदवी धारण कर लिया, अपने नाम के सिक्के भी चलवाए उसने और खुतबा भी पढ़वा दिया। तो बंगाल का अभियान एकमात्र अभियान था, बंगाल का अभियान, जहाँ पर सुल्तान बलबन ने दिल्ली छोड़ा था। और फिर 1280 में बलबन ने स्वयं बंगाल की यात्रा की। 1280 में क्या क्या हुआ? बलबन जो है स्वयं बंगाल गया, स्वयं जो है उसने बंगाल की यात्रा की। ओके। और तुगरिल को जो है मार डाला। क्या किया? तुगरिल को मार दिया। जो और तुगरिल को पकड़ने और हत्या का श्रेय जो है मुकुद्दीन की जाता है। तुगरिल को पकड़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मुकुद्दीन को। है ना, मुकुद्दीन व्यक्ति ने उसकी मारा था, यहाँ तक कि जो भी थी, बलबन ने उसे तुगरिल की हत्या करने वाला की उपाधि दी। जो उसको मारा है ना, तुगरिल को, उसकी बलबन ने क्या उपाधि दी? मुकुद्दीन को
बलबन ने उसे तुगरिलकुश की उपाधि दी उसको, यानी तुगरिल की हत्या करने वाला। ठीक है। फिर 1285 ईस्वी में 1285 ईस्वी में तमर या तिमूर खां को तिमूर खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। माने 1285 में तमर या तिमूर खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ। किसका? मंगोल एक जाति थी, चाइना के क्षेत्र वाले जो है, उसने आक्रमण कर दिया। इस रोकने क्रम में बलबन का जो पुत्र था, इस यात्रा आक्रमण को रोकने के क्रम में पुत्र जो है अच्छा एक मिनट रुकिए। मोहम्मद जो है वो मारा गया है ना। मोहम्मद जो है इसमें मारा गया, और मोहम्मद को मोहम्मद खान को जो है वो शहीद की उपाधि मिली। मोहम्मद खान जो मर गया, उसका बेटा था बलबन का, उसको शहीद की उपाधि दी गई। किसकी? तो शहीद की उपाधि मिली। और पुत्र मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसने बुगुड़ा खां को लखनऊती से बुलाया। किसको बुलाया? तो बुगुड़ा खां को उसने लखनऊती से बुलाया, किंतु उस समय वह वापस लखनऊती लौट गया था, आया और फिर वापस लौट गया था। उसके बाद जो है कैकाबाद है ना, बलबन की मृत्यु के पश्चात उसका पौत्र, कौन? पौत्र यानी पोता, ग्रैंडसन, कैकाबाद का पौत्र था। दिल्ली का सल्तनत का उत्तराधिकारी हुआ। दिल्ली जो है दिल्ली सल्तनत का जो क्या हुआ, उत्तराधिकारी बन गया। उत्तराधिकारी ये बन गया। और यह एक अयोग था ज़्यादा भोग विलास में, है ना, कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। यह गुलाम वंश का अंतिम, यानी कैकुबाद जो क्या था, कैकुबाद, तो ये गुलाम वंश का अंतिम जो है शासक था, जिसकी हत्या जो है जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी। किसने कर दी इसकी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। जो कैकुबाद था, जो अंतिम गुलाम वंश का शासक था, उसकी हत्या किसने कर दी? इसकी हत्या जो है, हत्या कौन कर दिया? तो जलालुद्दीन ने जो है, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा जो है कर दी गई, और इस प्रकार गुलाम वंश का अंत हो गया। ठीक है। तो ये तो बलबन से जुड़े हुए सारी जानकारी। और मेरे ख्याल से इस में जो है, देखिए सबसे पहले रिपीट कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन आया कि बलबन ने कब से कब तक शासन किया? तो 1265 से 89 तक किया। इसको कहाँ से खरीदा गया था? इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद जो है इसको खरीदा था और अपना खास सेवक, व्यक्तिगत सेवक बना दिया। रजिया के समय में इसने अमीर ए शिकार, बहराम शाह के समय में अमीर ए आखूर, महमूद शाह के समय में अमीर ए हाजिब और नसरुद्दीन मोहम्मद के समय में नायब ए मामलिक के पद पर बलबन रहा। नसरुद्दीन मोहम्मद ने उसे उल्गू खां की उपाधि दी। किसने? तो नसरुद्दीन महमूद ने इसको उल्गू खां की उपाधि दी।
बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम व्यक्ति था जिसने सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के क्षेत्र का प्रयोग किया, यानी उसके अधिकार का। और बलबन ने दिल्ली के आसपास के लूटपाट करने वाले मेमातियों का दमन किया। बलबन ने अफगानों के विद्रोह को भी दबाया। अशांत क्षेत्रों में बलबन ने दमन के सहारे शक्ति की स्थापित की, शांति स्थापित की, शक्ति और दमन के सहारे। साथ ही जंगलों को साफ करवाया और सड़कों का निर्माण कराया, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की सड़कों का, ताकि लूटपाट नहीं हो। कुछ किलों का भी निर्माण कराया और कुछ पुराने किलों का जीर्णोद्धार यानी उसका मरम्मत कराया, रिपेयर कराया। बलबन जानता था कि जब तक चहलगानी में 40 लोगों के जो ग्रुप था कोर्ट में, दरबार में, खुद उसका रह चुका था सदस्य बलबन, उसकी शक्ति कमज़ोर नहीं होती, तोड़ी नहीं जा सकती, तब तक राजा की पद स्थिर नहीं रह सकता है। और बलबन ने जो है उसको जनपद को गरिमा बनाए रखने के लिए राजत्व के सिद्धांत प्रस्तुत किया। राजत्व राजा के सिद्धांत है ना, और वह राज करने के सिद्धांत भी कह सकते हैं। वह प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व की स्पष्ट व्याख्या की। और बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए लौह रक्त यानी मारपीट, सजा, पनिशमेंट का नीति उसने अपनाया। बलबन ने प्रशासनिक कार्य क्या किया था? उसने बलबन ने ईरानी दरबार की परंपरा जो सिजदा थी, यानी घुटनों के बैठ कर शीश झुकाना, सर झुकाना, पायबोस यानी सुल्तान के पैर को चूमना, इस परंपरा की शुरुआत की उसने। ईरानी परंपरा के नौरोज त्यौहार का प्रारंभ भी किया। क्या कि सिजदा, पैबोस और नौरोज त्यौहार का प्रारंभ कौन किया था? बलबन ने किया। बलबन ने चहलगानी सदस्यों को घातक प्रहार किया, उसको मृत्युदंड दिया, किसी को यहाँ से वहाँ स्थानांतरित कर दिया, बदली किया, ट्रांसफ़र किया। और अंतिम रूप से बलबन ने तुर्कान चहलगानी को अंत कर दिया। और बलबन न्यायप्रिय सर्वोच्चता समझता था और साधारण व्यक्ति को साथ अन्याय अत्याचार नहीं हो और कोई उसका अधिकारी ऑफिसर भी करता था उसको, या फिर रिश्तेदार ही क्यों नहीं हो, चाहे उसका भतीजा हो या फिर उसके सूबेदार हो, गवर्नर हो, सबको जो है उसने दंडित किया। न्यायप्रिय शासक था यानी कि, है ना। और फिर जो है उसने अपने 2 अमीर मलिक तर्गी और अमीर खां को मृत्युदंड दिया था क्योंकि वो असफल होकर लौटे थे। चचेरे भाई को भी नहीं छोड़ा जो गलत किया था। बलबन ने दुर्बल और वृद्ध सैनिकों के लिए पेंशन की व्यवस्था की और गुप्तचर प्रणाली को मजबूत बनाया। और बरीद की नियुक्ति उसे चरित्र और ईमानदारी की जांच करने के बाद उसने किया था। और 1289 में बंगाल के जो गवर्नर था, बंगाल का जो तुगरील खां था, वो विद्रोह कर दिया। सुल्तान मुसुद्दीन उपाधि की पदवी धारण कर लिया, अपने नाम का सिक्का भी चलवा लिया और खुतबा भी पढ़वाया। बंगाल अभियान एक मात्र अभियान था जहाँ जो है बलबन दिल्ली छोड़कर गया था। और कब तक? 1280 में। और स्वयं बंगाल की यात्रा की और तुगरील खां को मार डाला गया। और तुगरील खां को पकड़ने और मारने वाले को जो है मुकुद्दीन को श्रेय दिया जाता है। और बलबन ने उसको तुगरीलकुश की उपाधि दी, तुगरील को हत्या करने वाला, ठीक है। और कैकू का बाद जो है लास्ट गुलाम बख्श का शासक था, रूलर था, जिसकी हत्या जो है जलालुद्दीन खिलजी ने कर दिया था। इस तरह से ख़त्म हो गया यहाँ पर गुलाम वंश, ठीक है। तो हम लोग जो है अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते चैनल को। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।